Hey, hello, how are you? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पलिंग थ्योरी, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। और इस चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग थ्योरी। तो सैम्पलिंग थ्योरी समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इन्वेस्टिगेशन और स्टडी। ये आप पूरी स्टैटिस्टिक्स में बार बार पढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन और स्टडी बहुत ही कॉमन सी टर्म है और पढ़ के समझ में आता है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कोई डीप नॉलेज इकट्ठी करने चाह रहे हो या फिर कोई उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हो, पता लगाना चाह रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन और स्टडी। ठीक है। सेकेंड टर्म आती है हमारी पॉपुलेशन और यूनिवर्स। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टिगेशन या स्टडी करते हो ना, तो आप कोई ना कोई क्राइटेरिया डिसाइड करते हो, राइट। तो जो भी लोग आपके उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं वो सारे आपके लिए आपकी पॉपुलेशन यानी कि यूनिवर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मुझे सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को लेके कोई स्टडी करनी है, राइट। तो जितने भी बच्चे इस बार सेकेंडरी एजुकेशन में अपीयर होने वाले हैं यानी कि 10th बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं, वो सारे के सारे बच्चे मेरे लिए मेरी पॉपुलेशन बन जाएंगे, राइट। थर्ड आता है हमारे पास सैंपल। बहुत बार सुना होगा सैंपल आपने। यहाँ पे सैंपल का क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं होता हम हर बार पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें। फॉर एग्जांपल, जब भी आपको ये पता करना हो कि खाना कैसा बना है, तो आप पूरा खाना खा के नहीं बताते कि खाना कैसा बना है। आप उसमें से एक बाइट टेस्ट करते हो और उसके बेसिस पे बताते हो कि खाना कैसा बना है। सेम चीज़ हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन और स्टडी में भी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हम पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर पाएँ, सबको स्टडी कर पाएँ। तो इन दैट केस हम उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। किसको सेलेक्ट करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को। अब रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप का मतलब क्या है? ये हमारे लिए होता है हमारा सैंपल, ठीक है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि ये हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, राइट। तो हम पॉपुलेशन में से एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं जो हमारा सैंपल होता है। फिर हम इस सैंपल की स्टडी करते हैं और इसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन के लिए इन्फ्रेंसेस यानी कि कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि जब आपने खाना टेस्ट किया तो आपने ये तो नहीं बोला होगा कि जो बाइट मैंने टेस्ट किया वो बाइट अच्छा था, बल्कि आप क्या बोलोगे कि खाना अच्छा बना है। तो वैसे ही इसमें होता है, हम स्टडी तो किसको कर रहे हैं? सैंपल को। जैसे कि आपने टेस्ट तो किया उस एक बाइट को, लेकिन कंक्लूजन किसके लिए दिया? पॉपुलेशन के लिए। तो वैसा ही हम सैम्पलिंग के अंदर करते हैं कि हम स्टडी तो सैंपल को करते हैं, लेकिन हम जो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं यानी जो कंक्लूजन और नतीजा हम ड्रॉ करते हैं वो हम पूरी पॉपुलेशन और यूनिवर्स के लिए बताते हैं, राइट। क्लियर है आपको ये तीनों टर्म्स? इसमें से आपको किसी में भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एन्यूमरेशन की। मेथड्स ऑफ एन्यूमरेशन का मतलब है कि आपके पास डेटा कलेक्शन के लिए कितने मेथड्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड, ये दो मेथड्स होते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसस मेथड को। सेंसस मेथड क्या कहता है? स्टडी ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब आपकी पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी यूनिट्स है, आप हर एक यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हो और सबकी स्टडी करते हो। इस मेथड का सबसे अच्छा एग्जांपल है पॉपुलेशन सेंसस, यानी कि जनगणना। आपने जनगणना होते हुए कभी ना कभी देखा ज़रूर होगा। उसके अंदर क्या होता है, जो डेटा कलेक्ट करने वाले होते हैं वो हर एक घर से डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब सबसे, हर यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हैं। सब घरों में जाके वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और सिर्फ एक नहीं बल्कि वो एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करते हैं। जैसे कि उनका मेन मकसद तो क्या है, ये पता करना कि पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन आपके घर में आके वो सिर्फ इतना नहीं पूछते कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा वो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, किस एज ग्रुप में आते हैं, और जो भी वर्किंग फोर्स है वो जॉब करती है या नहीं करती है, आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने ओल्ड एज पीपल हैं, बच्चे हैं तो वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो आपसे कलेक्ट करते हैं, राइट। वो होता है सेंसस मेथड, जहाँ पे हम हर एक यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं, राइट।
सेकेंड मेथड जो आता है वो हमारे पास होता है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड क्या कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पॉपुलेशन की हर एक यूनिट से डेटा कलेक्ट करो। सैम्पलिंग मेथड कहता है कि आप सिर्फ उसमें से एक सैंपल कलेक्ट करो, उसको स्टडी करो और उसके बारे में फिर आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो पॉपुलेशन के बारे में, राइट। बल्कि सेंसस मेथड तो कहता है कि हर एक यूनिट को आप स्टडी करो। अब हम पढ़ते हैं कि सेंसस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है, यानी कि हम कब यूज़ करते हैं सेंसस मेथड। पहला तो ये कि हमें बहुत ही एक्यूरेट डेटा चाहिए हो, एक्यूरेट डेटा चाहिए हो, मतलब हम एस्टीमेट से काम नहीं चला सकते। जैसे कि हमें आसपास का डेटा नहीं चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट डेटा जब हमें चाहिए होता है तब हम सेंसस मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा चाहिए होता है, इसलिए हम उसमें सेंसस मेथड को यूज़ करते हैं पॉपुलेशन सेंसस में। सेकेंड जो आता है वो है आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए वो स्टडी को करने के लिए। रिसोर्सेज में आपके पास क्या क्या आता है, मनी, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, प्लस आपके पास टाइम होना चाहिए, और थर्ड आता है आपके पास मैन पावर होनी चाहिए। मतलब आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए और स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक तो इसमें पैसा बहुत सारा चाहिए होता है, टाइम बहुत सारा चाहिए होता है, और मैन पावर, क्योंकि आप अकेले पूरी स्टडी को कंडक्ट नहीं करा सकते, इसलिए आपको अपने पास मैन पावर का पूरा ग्रुप चाहिए होता है। तो ये इसकी सूटेबिलिटी होती है जो आपको चाहिए होती है, राइट। तीसरा आता है आपके पास पॉपुलेशन साइज। इज़ नॉट बिग, मतलब आपकी पॉपुलेशन साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी पॉपुलेशन छोटी होनी चाहिए, तभी आप जनरली ये स्टडी करते हो। पॉपुलेशन सेंसस में हालांकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन उसके लिए हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है, इसलिए हम पॉपुलेशन सेंसस में ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम जनरली ये मेथड सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। तो ये तो होती है उसकी सूटेबिलिटी कि हम किस सिचुएशन में सेंसस मेथड को यूज़ करते हैं। जनरली अगर ये चीज़ ना हो तो हम सेंसस मेथड को यूज़ नहीं करते, हम जनरली सैम्पलिंग मेथड अभी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेंसस मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो अब हम बात करते हैं सेंसस मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स की। अगर हम मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव स्टडी का मतलब क्या है कि हम इसके डेटा से डीप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर यूनिट का डेटा है तो हम यहाँ पे डीप स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड आता है मोर रिलायबिलिटी। मोर रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, क्योंकि हमने हर एक यूनिट से डेटा कलेक्ट किया है तो वो हम उस पर ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एस्टीमेट का डेटा नहीं है, एक्यूरेट डेटा है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, रिलायबिलिटी। थर्ड आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑन रेयर इवेंट्स। हम सेंसस मेथड से रेयर इवेंट्स की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी का तो हमें डेटा वैसे भी अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें रेयर इवेंट्स करते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस जो है, पॉपुलेशन हर साल या हर टाइम पीरियड के बाद बढ़ती जाती है और वो डिपेंड करता है कि उसकी क्या रहेगी, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेयर इवेंट है, उसका डेटा हमें कहीं और से नहीं मिल सकता, इसलिए हम उसका डेटा ऐसे सेंसस मेथड से कलेक्ट करते हैं। फिर आता है वाइड यूज़। वाइड यूज़ हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आपके घर पे पॉपुलेशन सेंसस के लिए वो डेटा कलेक्ट करने आते हैं तो आपसे एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसका जो डेटा होता है, हम उसे एक से ज़्यादा जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा स्टडी, सर्वे और इन्वेस्टिगेशन में हम उसका डेटा यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें वाइड यूज़ होता है। डीमेरिट्स इसके क्या है, हाईली एक्सपेंसिव। इसको करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सेकंड आता है मोर एफर्ट्स एंड टाइम। ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा और ज़्यादा एफर्ट्स भी लगेंगे। थर्ड आता है पॉसिबल इन लिमिटेड एरियाज़। अगर जैसा कि हमने इसकी सूटेबिलिटी की बात की थी कि हमें इसमें बहुत सारा पैसा, टाइम और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, इन केस आपके पास इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाए, ठीक है, तो आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो हम जनरली इस मेथड को बहुत ही लिमिटेड एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं, इसको हम बहुत लिमिटेड स्कोप में या बहुत लिमिटेड एरियाज़ में यूज़ करते हैं,
ये तो है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, और इसी के साथ में सेंसस मेथड कंप्लीट होता था। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जो हमारा मेन फोकस है वो सैम्पलिंग मेथड्स के ऊपर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सैम्पलिंग मेथड डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो मेक श्योर यू डाउनलोड फ्रॉम देयर। उसमें से भी पढ़ लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा हर चीज़ को समझना और याद रख पाना। इसमें से कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्लास में हम सैम्पलिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल।